स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बातें नहीं करना, आप पेन ऑफ कर दो। ठीक, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा आपने पढ़ा है। इस स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो सेकेंड चैप्टर में। अभी थोड़ा सा ऐसे ही बेसिक आइडिया ले लो, ठीक है। तो देखो, एक एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक, जिसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं? इसके सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो देखो, सेंटर होता है इसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, एक होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन और एक होता है तुम्हारा प्रोटॉन। प्रोटॉन विल हैविंग द पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन विल हैविंग अ न्यूट्रल चार्ज। यानी न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। आया समझ में? यानी कि जो एटम का सेंटर होगा आपका, हाँ, एटम का जो आपका सेंटर होगा, उस सेंटर में दो चीजें होंगी, एक होगा आपका न्यूट्रॉन और एक होगा आपका प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हैविंग अ न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा उसमें, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव को न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं, और प्रोटॉन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। और ये जो आपको रिंग टाइप का दिख रहा है बना हुआ, इस रिंग को हम बोलते हैं शेल। इसको हम बोलते हैं शेल, और इसको ऑर्बिट भी बोला जाता है ना। शेल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, एनर्जी शेल बोल दो। जाग जाओ, ये तो मुंह धो लो, जाग रहे हो ना। तो पहले बताओ, ये आया यहाँ तक समझ में? ठीक। और इन शेल्स में क्या होते हैं? इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके। इन शेल्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया बेटा आपका प्रोटॉन। ये क्या हो गया आपका? प्रोटॉन। ब्लैक से जो मैंने बनाया और ब्लू से जो मैंने बनाया, ये आपका क्या है? न्यूट्रॉन। तो सेंटर में आपका जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर दो चीजें मिलेंगी आपको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसके बाद ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम शेल्स या ऑर्बिट बोलते हैं। और इन शेल्स या ऑर्बिट में आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आया क्या समझ में? जो अपनी पोजीशन पे कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। पहले बताओ, बेसिक बेसिक देखो, पहले ये बताओ, ये आया समझ में? तो एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर यानी उसके सेंटर में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पहले बताओ, ये आया समझ में? दिस इज अ वेरी बेसिक आइडिया ऑफ एटम। प्लीज ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो मेगा ने पूछा। अच्छा, कभी भी याद रखना, देखो ये हो गया एटम का न्यूक्लियस, ठीक। एकदम मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, अगर किसी को डाउट था, क्योंकि यहाँ दिशा ने पूछा था। कई बार देखो न्यूक्लियस ऐसे बना देते हैं कि डायरेक्ट शेल बना देते हैं और उसके अंदर यहाँ लिख देते हैं भाई एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और यहीं पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कर देते हैं। या कई लोग की आदत ऐसी होती है कि भाई न्यूक्लियस को स्पेशली ऐसा सेंटर में बनाते हैं, उसके बाद फर्स्ट शेल बनाते हैं। ऐसा भी कई लोग की आदत होती है, करेक्ट है। लेकिन मैं जनरली वैसा करता नहीं हूं, तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको। अब देखो, सेंटर में न्यूक्लियस है, मुझे मालूम है, वहां पर प्रोटॉन्स होंगे। सपोज ये वाले जो डॉट्स हैं जो मैं बना रहा हूँ, ये प्रोटॉन्स के हैं, ठीक है ना। ये काय के डॉट्स हैं? प्रोटॉन के हैं। और यहाँ पर इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ। अब देखो होता क्या है ना, अब इसमें न्यूट्रॉन भी होगा। अब कोई पूछेगा कि सर न्यूट्रॉन नहीं बनाए, तो न्यूट्रॉन होता है ना। न्यूट्रॉन बना देता हूँ, ये न्यूट्रॉन है ना। ये ब्लू जो है आपका, ब्लू जो है वो आपका प्रोटॉन है। रेड जो है वो है आपका भी इसमें न्यूट्रॉन। आप लोग के पास तो कलर पेन होगी नहीं, तो आप अपने हिसाब से, अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो अपने हिसाब से लिख लेना। ये हुआ है आपका ब्लैक एंड ब्लू। बोलो, क्लियर है? यहाँ तक आया समझ में? नाउ एक क्वेश्चन ये अराइज होता है। हाँ बोलो प्रणव। हाँ, अच्छा ऑब्जर्व किए, वो सब बताऊंगा आगे, अभी है ना, बताऊंगा, धीरे धीरे करेंगे सीखेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखो। देखो, जैसे अभी मेगा ने डाउट पूछी, ये प्रोटॉन जो है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। बोलो करेक्ट है? प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है,
और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये नाउ देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई अगर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और आपने बचपन से ये पढ़ा हुआ है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बोलो करेक्ट है? और अगर अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूअसली अपने पाथ में रिवॉल्व करता रहता है, रोटेशन होते रहती है। आया ना समझ में? ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये एनर्जी शेल्स, इनको हम एनर्जी शेल्स बोलते हैं। ये क्या है आपके? एनर्जी शेल्स। तो याद रखना ही एनर्जी शेल्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन शेल्स में जो है वो एनर्जी होती है। इसको एनर्जी शेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन शेल्स में क्या होती है? एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली उस एनर्जी शेल्स में रोटेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रोटेट करते रहते हैं। और रोटेशन इतना फास्ट होता है कि इनके अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ देता है। आया ना समझ में? यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इतनी स्पीड से रोटेट करते रहते हैं यहाँ शेल में कि इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो निग्लेक्ट हो जाता है। आया क्या समझ में? यानी वो इतना इनफ नहीं रहता कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच ले, और ऐसा हो भी नहीं सकता। तुम इमेजिन करो, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच ले तो पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर एटम डिस्ट्रॉय हो गया तो यानी कि पूरा सब्सटेंस ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसा होता है क्या कि हम कोई चीज खरीद के आते हैं, जैसे मैंने ये पेन पकड़ी है, अचानक से ये पेन फूट जाए, या ये पेन जो है ये सड़ के खराब हो जाए, ये पकड़े पकड़े ऐसा हो जाएगा कि ब्लास्ट हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमको क्या पता चला? ये जो एटम है ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब समझ रहे हो? अगर एग्जिस्ट करते हैं तो स्टेबल रहेंगे, यानी जैसे हैं वैसे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। और वो खींच इसीलिए नहीं पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं, और रोटेशन की वजह से इनका अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो निग्लेक्ट हो जाता है। आया क्या समझ में? और मैं यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ आपके लिए। एक नोट ये है कि याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स आर, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट्स शेल, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट्स शेल। दैट्स वाई जो है प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, राइट? यस सर। That's why proton unable to attract electron from its shell। आया समझ में? एकदम सिंपल सा मैंने स्टेटमेंट लिखा है, वहां आराम से समझ में आ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं। दैट्स वाई जो है प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? हाँ, इसको याद रखना। ठीक, एक्चुअल में देखो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता ही नहीं है। एटम का अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस टाइप का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। आ रहा है समझ में? कुछ एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, लेकिन हम क्योंकि ये बना के समझना हमारे लिए हार्ड हो जाएगा, दैट्स वाई हम इसको 2D में कुछ इस टाइप से बनाते हैं। एक्चुअल ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं। एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअल ऐसा भी नहीं होता, लेकिन सम हाउ ऐसा टाइप के इसके जो आपके शेल्स दिख रहे हैं ना वो कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट इनकी होती है। लेकिन और ये 3D मॉडल है बेटा, ये 3D मॉडल है, तो हमको थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए हम इसको ऐसा सर्कुलर वे में इजी टाइप का बना देते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो कुछ इस टाइप का होता है। पहले बताओ ये आया समझ में? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ तुमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्लियर है सबको? ये तो मालूम है सबको, लिखवाने की जरूरत नहीं है ना क्या होता है ना? अगर आप लोग यहाँ लिखे होगे तो आप लोग यहाँ लिख लेना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ लिख लेना इट इज हैविंग नो चार्ज, नो चार्ज।
और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो एक एटम के अंदर ये तीनों चीज होती हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन present in nucleus। It is number of proton present in nucleus। याद रखना एटॉमिक नंबर, पहले सुनो सुनो फिर लिखना, सुनो आराम से, इसके बारे में पढ़ेंगे फिर लिखना आप लोग। एटॉमिक नंबर, ठीक है, किसी भी एटम्स के बारे में अगर आपको जानना है कि वो कौन सा एटम है, वो हाइड्रोजन का एटम है कि वो कार्बन का है कि वो ऑक्सीजन का है, उसके लिए हमको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। आया समझ में? नाम से ही समझ में आता है ना यार। एटॉमिक नंबर का मतलब एक एटम का नंबर, और एक एटम के नंबर से ही हम बता पाएंगे कि भाई वो कौन से एटम को बिलोंग करता है। जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया एटॉमिक नंबर 6, तो अगर मुझे मालूम है एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब वो कौन सा एटम होगा? एनी वन ऑफ यू? एटॉमिक नंबर 6 नहीं याद है, स्कूल में याद नहीं कराया आप लोग को? बिल्कुल भी। मैग्नीशियम का 23 इतना बस याद है। हाँ कार्बन है ना। एटॉमिक नंबर 6 किसका हो जाएगा? कार्बन। अच्छा एटॉमिक नंबर बिल्कुल भी अभी बिल्कुल भी नील है आप लोग का, बिल्कुल याद नहीं किसी को, तो फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, है ना। हाँ देखो एटॉमिक नंबर से ना हम किसी भी एलिमेंट के एटम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे मैं बोलूंगा एटॉमिक नंबर 11 तो भाई सोडियम का होता है, एटॉमिक नंबर 17 तो क्लोरीन का होता है। तो ऐसा आपको याद करना पड़ेगा एक एक करके, पूरा आ रहा है ना समझ में। अब एटॉमिक नंबर 8 किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो यानी कि ये एटम के नंबर से हमको क्या पता चलेगा कि वो कौन सा एटम है या किसको बिलोंग करता है। पहले बताओ आया समझ में? ठीक, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर मुझे एटॉमिक नंबर मालूम है, अगर मुझे एटॉमिक नंबर मालूम है, इसका मतलब मुझे उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मालूम है। यस आया क्या समझ में? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और याद रखना एक एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही देखा जाता है, यानी जितने भी प्रोटॉन होंगे वो ही उस पर्टिकुलर टाइप का एटम होगा। जैसे कि मैं आपको अभी स्टार्ट करते हैं इसको करना। देखो मान के चलो मैंने आपको बोल दिया एटॉमिक नंबर 8। अब आपको मालूम है एटॉमिक नंबर 8 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 8। और याद रखना जब हम एटम की बात करेंगे, जब भी हम यूज करेंगे वर्ड एटम की, तो उस केस में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा एटम, अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम का अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 8। तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 8। आया क्या समझ में? यस अगर हम एटम की बात करेंगे, आया समझ में? यानी कि क्या समझ में आया इससे आपको? अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम है तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम है। चलो बताओ क्लियर हुआ ये चीज? अच्छे से आया समझ में? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे तुम्हारा आधार नंबर होता है ना, वैसे ही एटम का मान लो एटॉमिक नंबर इज जस्ट लाइक आधार नंबर, जो उनको आइडेंटिफाई करेगा कि भाई हाँ ये कौन से एटम को बिलोंग करता है। आया क्या समझ में क्या बोला मैंने? तो आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर ही अच्छे से याद रखना है। अच्छा आपको ना टोटल 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखते हैं। कितने? 20 एलिमेंट्स। अब वो 20 एलिमेंट्स कैसे हैं ये मैं बताता हूँ। खैर ये लिखने की आपको अभी जरूरत नहीं है ना, ये लिखने की आपको ये जरूरत नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। आप बस इतना लिख लो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। बस इतना लिख लो नाउ। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो अब आपके पास टोटल 20 एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखते हैं, ठीक है ना।
आपको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपको सब एलिमेंट्स के सिंबल्स याद हो गए होंगे, ठीक है ना। तो देखो पहला आता है आपका हाइड्रोजन, उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज जस्ट यहाँ देखो कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसी पैटर्न में आपका पीरियोडिक टेबल बना होगा, ठीक। तो आप लोग प्लीज देखो इसको, 10th में भी काम आएगा। पहला होता है एच, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, है ना, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। नेक्स्ट होता है हीलियम, जो कि जस्ट इसके सामने कहीं दूर में लास्ट में यहां लिखा होगा एच ई। हीलियम को कैसे लिखते हैं हम, एच ई, ठीक है। पहला हो गया हाइड्रोजन, जस्ट उसके सामने एंड में लिख देना हीलियम। पहले बताओ आया समझ में, तो हाइड्रोजन हीलियम। नेक्स्ट लिथियम, लिथियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल आई। और जब आप बनाओगे तो आप अच्छा खासा गैप रखोगे, क्योंकि हम इस टेबल में लगभग सब चीजें लिखने वाले हैं, एल आई, ठीक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब नेक्स्ट बोरॉन, नहीं बेरिलियम। देखो नेक्स्ट होता है आपका बीई, बीई स्टैंड्स फॉर बेरिलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और उसके बाद थोड़ा सा गैप देके यहाँ लिखना क्या, बोरॉन। बी स्टैंड्स फॉर बोरॉन। बोलो साथ साथ में बोलो, बोलने से याद होगा, बी बेरिलियम, बोलो बेरिलियम, और बी स्टैंड्स फॉर बोरॉन। ऑनलाइन वाले भी भाई रिपीट करो, आप लोग को चाइनीज में नहीं बोलना पड़ेगा, है ना। बी स्टैंड्स फॉर बोरॉन। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसके बीच में यहाँ गैप है, बोरॉन। नेक्स्ट कार्बन, है ना, कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ओ, उसके बाद एफ ई। फ्लोरीन, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, आया समझ में। नेक्स्ट नियॉन, नेक्स्ट नियॉन। एक बार मेरे साथ फिर से रीड करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आया समझ में, ठीक। नेक्स्ट सोडियम, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, सोडियम। Mg stands for magnesium. Mg stands for magnesium. Al stands for aluminium. है ना, साथ में रिपीट करते जाना, Al stands for aluminium. Si stands for silicon. Phosphorus. P stands for phosphorus. S for sulfur, ठीक। अगेन Cl stands for क्लोरीन। Cl stands for chlorine. Ar, है ना, Ar stands for argon. Again, है ना, Ca stands for calcium और K stands for पोटेशियम। ये टेबल आपको याद रखना है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बस 20 हो गए और हमको इतना ही याद करना है अभी। इवन 10 तक भी अगर आपको ये 20 याद रह गए ना, तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें केमिस्ट्री की खत्म हो जाएंगी। और बिल्कुल आपको लाइन वाइज याद रखना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऐसा देखो, वो एक सीरीज में है। बोलो बोलो नैन्सी, क्या बोल रहे हो। गैप क्यों दिया हूं, क्योंकि मुझे उसमें और भी चीजें लिखवानी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे की सोच के बता रहा हूँ, उसमें हम और भी चीजें एटॉमिक मास वगैरह सब लिख देंगे अपन, है ना। अब वैलेंसी वगैरह भी सब इसी में लिखेंगे। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अच्छा, अगर किसी को डाउट होगा कि मैंने यहाँ गैप क्यों छोड़ा है, तो यहाँ पर गैप मैंने इसलिए छोड़ा है कि यहाँ पर एक स्पेशल एलिमेंट्स आते हैं जिनका नेम है ट्रांजिशन मेटल्स। क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल देख रहे होगे तो पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम के बाद इतना बड़ा कुछ ऐसा ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होगा, उसके बाद ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आ रहा होगा, और वो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, जिनको अभी हमको नहीं पढ़ना है, वो आप हायर क्लासेस में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। अभी हम मेटल और नॉन मेटल पे ज्यादा फोकस करेंगे। पहले बताओ क्लियर है यहाँ तक, क्या बोला मैंने, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, इसको कैसे रिदम में याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है।
फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम और पोटेशियम। पोटेशियम आया समझ में? ठीक। Yes. अच्छा देखो, इसको मैंने ऐसे इसलिए लिखाया क्योंकि इसी ऑर्डर में इसका एटॉमिक नंबर भी है। अगर आप अब इसका एटॉमिक नंबर जानना चाहोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ऊपर में लिखेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 2. लिथियम का 2, 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, 16 सल्फर, क्लोरीन 17, ये 18 है ना, कैल्शियम 19 और पोटेशियम 20। इसको आपको किस तरीके से याद रखना है आप ये सोचो। आपको इसको इस लेवल पे रट्टा मारना है कि अगर आपसे कोई बोले कि भाई एटॉमिक नंबर 17, तो आपको तुरंत जवाब देना चाहिए कि वो क्लोरीन होगा। आ रहा है क्या समझ में? आपको इतना अच्छे से याद रखना है इसको। तो ये हो जाता है, देखो अब इतना पढ़ोगे ना केमिस्ट्री की, ये याद हो जाता है। लेकिन जो लोग याद नहीं करते, समझ जाना ये केमिस्ट्री का बेस है। बेस ही वीक रह गया तो ना तुम आगे जाके बायो ले पाओगे, ना तुम आगे जाके मैथ्स ले पाओगे। हमेशा केमिस्ट्री तुम्हारे लिए एक फियर फैक्टर बना रहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ 9th का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है एक्सीलेंट है अपने बेस को बनाने के लिए केमिस्ट्री का। आ रहा है ना समझ में? अब बेटा याद रखना ये केमिस्ट्री है, इसमें बहुत सारी चीजें रटने की रहेंगी। रटना समझते हो? ब्लाइंडली रटना है आपको, एकदम ब्लाइंडली, बिना सोचे समझे आपको रट्टा मारना पड़ेगा। कई सारी चीजें हैं, अभी उनमें से ये एक चीज है कि आपको ये टेबल एज इट इज रट्टा मारना है। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 14 है। आ रहा है ना समझ में? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताओ तो कितना होगा? 19 होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। पोटेशियम का होता है 20। पहले बताओ ये क्लियर है? तो आपको इसको इस सीक्वेंस में बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। मैंने इसको इस टाइप से याद रखा हुआ है, मैंने इसको एक रिदम में याद कर लिया था अपने स्कूल टाइम में कि जैसे ऐसा देखो मैंने क्या किया था ना, ये सारे अल्फाबेट्स को एक साथ कनेक्ट करके इसको डायरेक्ट याद कर लिया था। जैसे मेरे को ये ऐसा याद है, देखो हा ही है ना, इसको एच से क्या पढ़ेंगे यार, हा ना इंग्लिश में, तो हा ही ली बी बक नौ फ नी। हाँ मैंने ऐसा याद किया था, मैं आपको एक रिदम में बोल के दिखाता हूँ पहले। हा ही ली बी बकनौ फ नी ना मग अल सी पास्कलर का सा सक्तिवी कर्मन फीकोनी। तो मुझे वहां तक याद है, ठीक है ना। तो मैंने एक रिदम में ऐसा याद कर लिया था। खैर पीरियोडिक टेबल याद करने के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं यूट्यूब में, हमारे टाइम में भी थे। तो मैंने क्या प्रिफर किया, मैं बोला मैं ऐसे ही याद कर लेता हूँ। आप चाहो तो आप यूट्यूब में सर्च मार के बहुत सारे इसको याद करने के ट्रिक्स हैं, तो आप कर सकते हो। हाँ अरे बहुत सारा है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारा है। टाइम टू टाइम वो अपडेट भी हुआ है गानों के साथ। तो आप जैसा आपको याद करना अच्छा लगे आप याद करो। मैंने ऐसे ही याद किया था, हा ही, देखो ऐसा याद किया था मैंने, हा ही ली बी बक नौ, अगेन ऐसा फिंगर काउंटिंग से देखो, हा ही है ना, ली बी बक नौ, ठीक, फिर फ नी ना मग अल सी पास्कलर PSCLAR है ना, पास्कलर। फिर ये का पास्कलर का सा ऐसा करके याद किया था। ये नहीं यार, ये मैं गलत लिख दिया, का सा शक्ति है ये यहाँ आएगा का सा। अब ठीक है, ये पोटेशियम का 19 होता है, सॉरी हाँ मैं उल्टा लिख दिया था। ये का सा पिसक टीवी कर्मन फीकोनी, तो ये सब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप 20 तक याद करो आपके लिए काफी। तो अब ये जो आपको रेड कलर से नंबर्स लिखे हुए हैं, ये मैंने क्या लिखे हुए हैं, एटॉमिक नंबर। आया समझ में? एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी है बेटा। अगर आपको कोई भी बोले कि एटॉमिक नंबर 13, तो समझ जाना वो एल्यूमिनियम की बात कर रहा है। आया ना समझ में? तो अगर एटॉमिक नंबर मालूम है तो हमको एटम के बारे में भी मालूम है, यानी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम चल गए, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम चल गए, उस एटम की पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं फिर अपन, वो कैसा बिहेव करेगा, मेटल होगा नॉन मेटल होगा। यानी एक मिनट बस, सॉरी, अगर एटॉमिक नंबर आपको मालूम है तो आप उस एटम के बारे में हर चीज बता सकते हो, उसका आयन बता सकते हो,
उसका वैलेंसी बता सकते हो, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, सब। तो यानी बेसिक है आपका एटॉमिक नंबर, ये याद रहेगा तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। आया समझ में? नाउ देखो एक नोट याद रखना आप लोग, एक नोट ये याद रखोगे, इन एटम, देखो यहां पर इन एटम, जब भी हम एटम की बात करेंगे तो एटम के केस में नंबर ऑफ, अगर जब भी एटम की बात करेंगे तो उस केस में एटॉमिक नंबर मस्ट बी इक्वल टू, क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अरे बोलो गधों, बोलने से ही सीखोगे। एटॉमिक नंबर मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर प्रोटॉन ऑफ प्रोटॉन। क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे, है ना, जब भी मैं एक एटम की बात करूंगा तो उसमें एटॉमिक नंबर मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब हम एटम की बात करेंगे, आयंस की बात करेंगे तो स्टेटमेंट बदलेगी, है ना। देखो सबसे पहले ले लेंगे हम एटॉमिक नंबर 1। अरे यार बात करोगे ना तो नहीं हो पाएगा, फिर एक्स्ट्रा रुकूंगा फिर। एटॉमिक नंबर कितना, 1, है ना। एटॉमिक नंबर 1, देखो इसका आधार नंबर पता चल गया ना, इसका नाम पता चल जाएगा, है ना। तो एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये हाइड्रोजन। आया समझ में? और एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो आपको दो चीजें और पता चल गई कि भाई इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 1 हो जाएगा और उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कितना हो जाएगा, 1। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब प्लीज पेन डाउन करो, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझो। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज जस्ट लाइक अ शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल गए हो आप लोग? मान के चलो, ये देखो ये आपका शॉपिंग मॉल हो गया, ये है ना, ये आपका शॉपिंग मॉल है और ये कार पार्किंग के लिए जगह देते हैं हम लोग, है कि नहीं। ये शॉपिंग मॉल हो गया और ये कार पार्किंग की जगह अलॉट कर दी गई है भाई, कि ये फर्स्ट कार पार्किंग है, ये हमारी सेकंड कार पार्किंग है। और रूल कुछ ऐसा है कि बिल्डिंग से नजदीक में ये वाली जो कार पार्किंग है, ताकि ज्यादा भीड़ ना हो, तो यहाँ 2 ही कार को पार्क करने के लिए जगह दी जाएगी। और सेकंड वाले में शॉपिंग मॉल के जस्ट नजदीक में 2 ही कार रहना चाहिए, ज्यादा कार नहीं अलाउड है। और उसके बाहर में जितने भी ये पार्किंग की स्पेस है, हर एक में 8-8 कार खड़े होने की जगह है। 8 कार्स आप रख सकते हो, 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 से ज्यादा हो गई तो हम एक और रिंग बना दिए, तो अगेन उसमें 8 खड़ी। शॉपिंग मॉल से ज्यादा पार्किंग का एरिया आ रहा है। हाँ, पार्किंग का एरिया ज्यादा है, शॉपिंग मॉल का कम है, क्योंकि लोग यहाँ कार ज्यादा दिखाते हैं, है ना। ठीक, पहले बताओ ये आया क्या समझ में? तो एटम के स्ट्रक्चर को आप एक शॉपिंग मॉल कंसिडर कर लो, और उसमें ये जो मॉल है ना, जहाँ सब चीजें रहती हैं, उसको आप न्यूक्लियस ले लो, उसको आप क्या ले लो, न्यूक्लियस। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ये पार्किंग लाइन है, और पार्किंग के रूल्स होते हैं, इंडिया नहीं है ये, फॉरेन है ना। यहाँ 3-4 खड़ी कर दोगे तो उठा के ले जाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट में सिर्फ 2 ही कार, यानी 2 ही कार। अपने इंडिया को मत सोच लेना तुम, इंडिया में कुछ भी कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ 8 बोले, यहाँ 100 रख लेंगे इंडिया में, है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अब बताओ, तो सेकंड आपके में कितनी रहनी चाहिए, मैक्सिमम 8। उसके बाद नेक्स्ट कितनी रहेगी, 8 का सीक्वेंस। पार्किंग का रूल है 2 8 8 8 8 एंड सो ऑन। पहले में 2 ही रहनी चाहिए, बाद में 8 रखते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 से ज्यादा हुई तो तुम्हारी कार उठा लेंगे। रियल रूल है कि मैंने, ठीक। तो ये चीज याद रखना। तो एटम की स्ट्रक्चर को कुछ आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो। अब प्लीज देखो यहाँ पर कैसे बनेगा। पहला मैंने क्या लिया है, हाइड्रोजन। पहला क्या लिया है, हाइड्रोजन। अब मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस, पहले मैं न्यूक्लियस से सब बना देता हूँ। पहले देखो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक। इस न्यूक्लियस में पहले ये बताओ प्रोटॉन कितना है, तो मैं ये बोल देता हूँ प्रोटॉन कितना है, 1। न्यूट्रॉन के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रॉपर्टीज को बताने के लिए कोई रोल प्ले नहीं करता। न्यूट्रॉन रोल प्ले करता है मास बताने के लिए। तो अभी अपन यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यही दोनों की बात करेंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्जेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बताओ ये आया क्या समझ में? तो मैं देखो न्यूक्लियस में क्या लिख दिया, प्रोटॉन कितना, 1।
अब इसको ऐसा लिख देते हैं अपन, ऐसा बना देते हैं ना, अरे यार, तो ऐसा लिख देता हूं, प्रोटॉन कितना है 1, ये हो गया इसका क्या, न्यूक्लियस। अब एक शेल बना लेते हैं, ये यहाँ पर ये फर्स्ट शेल बना लिया मैंने। अब कई लोग देखो, आप इसको न्यूक्लियस बता देना भाई ये न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड में ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट शेल है ना। कई लोग इसको भी एक शेल लिख लेते हैं, वो भी सही है, अगर आप ऐसा बनाना चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो। तो ये प्रोटॉन 1 हो गया। अब एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। तो मैंने क्या बताया, ये जो प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस जो है वो शॉपिंग मॉल, तो शॉपिंग मॉल में ये जो पहली आपकी पार्किंग स्पेसेस में मैक्सिमम कितना खड़े कर सकते हो, 2। और याद रखना ये शेल में क्या लिखते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन। ये शेल में आप क्या अरेंज करने वाले हो, इलेक्ट्रॉन। तो पहले मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, हाइड्रोजन का। चेक करो, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन, और फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रखना, आप फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, लेकिन एक ही है तो हम यहाँ पर एक रख दिए। बोलो आया समझ में, स्ट्रक्चर सबको अच्छे से समझ में क्लियर है, ऑनलाइन वाले भी आया समझ में। नेक्स्ट प्लीज अभी बनाओ मत, पहले देख लो 2-3 का मैं बनाता हूँ, फिर बाद में आप ही बनाओगे। चलो देखो सेकंड, देखो एटॉमिक नंबर 2 ले लेते हैं। अब मुझे ये बताओ एटॉमिक नंबर 2 यानी कि कौन सा एलिमेंट हो गया, H2 हीलियम, He, H2 नहीं है ना, He हीलियम है ना। तो अब बताओ मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2। अब देखो सबसे पहले, हाँ आप बार बार लिखो तभी आदत होगी आपकी। अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, 2। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, 2। अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में जाएंगे, ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। बोलो क्लियर है, आ गया थर्ड पॉइंट तुम्हारा। ये देखो 2 से ज्यादा हो गया, प्लीज देखो यहाँ पर। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कितना, 3। बताओ एटॉमिक नंबर 3 में क्या है, लिथियम प्लीज समझना फिर बनाना, आप लोग सब लोग है ना, पहले समझो, डायरेक्ट लिख दो एल समझ जाओगे, लिथियम है ना। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 3 है ना, छोटा करते जा रहा हूं मैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को P+ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E- लिखते हैं। प्रोटॉन, अच्छा देखो प्रोटॉन को ना लिखने का एक स्टाइल होता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या रहता है तुम्हारा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटॉन को P+ भी बोलते हैं, आया ना समझ में। इलेक्ट्रॉन को लिखने का शॉर्टकट होता है E-, आया ना समझ में। तो अब मुझे ये बताओ कितने प्रोटॉन है भाई, कितने प्रोटॉन है, 3। तो लिख दें प्रोटॉन कितने, 3। अच्छा कई लोग ना इसको ऐसा भी बताते हैं, इसको ऐसा 1 2 3 भाई प्रोटॉन है, मैंने ऐसा बताता नहीं, कितना डॉट बनाएंगे है ना, हाथ दर्द दे देगा। ये प्रोटॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के लिए आप बता दो, बताओ पहले शेल में कितने जाएंगे, टोटल देखो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में, हाँ पहले शेल में 2 ही जाएंगे, जबरदस्ती 3 मत डालना उसमें, आ रहा है ना समझ में, 3 आ ही नहीं पाएगा। पहले कितने, पहले शेल में कितने, 2। हाँ हमको प्रणव सही बोलो, शेल बढ़ाना पड़ेगा है ना, एक और शेल बढ़ा देंगे, और यहाँ डाल देंगे क्या, एक और इलेक्ट्रॉन। पहले बताओ आया समझ में, क्लियर है, सबको आ रहा है समझ में। नाउ बताओ फोर्थ क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम, Be से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, बताओ कितना, 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 4। तो बताओ प्रोटॉन कितने, 4। न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन, पहला शेल दूसरा शेल, करेक्ट है। पहले शेल में कितने, 1 2, दूसरे शेल में 1 2, आया समझ में। तो ऐसे बनाने हैं आपको स्ट्रक्चर। फिफ्थ वन यार, फिफ्थ में एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। जल्दी से बनाओ,
तो प्रोटॉन होगा 5, तो पहला शेल, ये दूसरा शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फटाफट। ये 1 और ये 2, उसके बाद 3, 4 और ये 5। बोलो करेक्ट है? एटॉमिक नंबर कितना? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो प्रोटॉन हो गया कितना? 6। नाउ 1 2 3 4 5 6 आ रहा है समझ में? बनते जा रहा है सबसे। मैक्सिमम 8, पहले में मैक्सिमम 2, दूसरे में मैक्सिमम 8, और 8 हो गए हैं आपके, तो फिर थर्ड शेल बनाना पड़ेगा। ये हो गया 5 6 7 8, है ना? अब देखो एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 6 कार्बन। एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन। कार्बन, नाइट्रोजन। नाउ 7, ये 7 प्रोटॉन कितना? 7, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7। तो 1 2 अगेन 3 4। ये देखो ऐसा पैटर्न सीखो भरने का प्लीज। देखो 9th क्लास, देखो इसको ऐसा फिल किया जाता है 1 2, ठीक, उसके बाद 3 4 5 6 7 8। आया ना समझ में? 7 है क्या? ठीक है, पहले बताओ क्लियर हुआ? अगेन बताओ इसमें 8 कैसे करेंगे? देखो यहां पर देखो, एक मिनट देख लो, इसको कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 8, हाँ, फिर 9 और 10। अभी इसमें 8 है तो 8 तक रहेगा। एटॉमिक नंबर 9 किसका है? फ्लोरीन। प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9, तो प्रोटॉन को 9 करो, है ना? ये 8 है यार, तो ये 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं नहीं, कंप्लीट करो। 1 2 3 4 टेबल बना के दे दिया है मैंने पूरा पूरा।